गुड मॉर्निंग बच्चों। सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगले दिन हम पढ़े थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कुछ अनुच्छेद रह गए थे आज हम पढ़ेंगे। अभी तो इसके 3-4 पार्ट हैं। पूरे अनुच्छेद तो 465 अनुच्छेद हैं। कितने हैं बच्चों? 465 अनुच्छेद, जो 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद हैं, जो धीरे धीरे करके हम सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, अन्यथा और नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं 465 अनुच्छेद में से जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम पढ़ेंगे। समझ गए बच्चों? अनुच्छेद से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम परसों एसआई का पेपर जो हुआ उसी में एक अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अगले दिन पढ़े थे हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्र पद। उपराष्ट्र पद के पद की होते हैं। तो उपराष्ट्र पद के पद अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? उपराष्ट्र पद के जो पद हैं किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आते हैं पद? तो अनुच्छेद पद जो हैं अनुच्छेद पद जो हैं अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं। पूछ लेता है कि उपराष्ट्र के पद जो है भारत के एक उपराष्ट्र पद होंगे। क्या होंगे? भारत के उपराष्ट्र पद के पद होंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 63 के तहत पद आते हैं। फिर अनुच्छेद राज्यसभा की पद के लिए वेतन दिया जाता है। जो राज्यसभा है उसके लिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वेतन दिया जाता है? तो अनुच्छेद 64 में वेतन दिया जाता है राज्यसभा पद के लिए। जो राज्यसभा का पद है, राज्यसभा पद और लोकसभा पद वेतन दिया जाता है, वो किस सभापति के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राज्यसभा वेतन। क्या दिया जाता है? वेतन। क्या दिया जाता है बच्चों? वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के पद राज्यसभा पद लिए वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन राज्यसभा का पद के लिए वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन। जो राज्यसभा का वेतन है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत दिया जाता है। अगला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 74 में उपराष्ट्रपति के महोदय की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होंगे। कौन होंगे? किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो महोदय
सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होंगे। क्या होंगे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए, राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद होंगे। क्या होंगे बच्चों? मंत्रिपरिषद होंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होंगी। किस अनुच्छेद के लिए मंत्रिपरिषद होंगी? तो अनुच्छेद 74 के लिए मंत्री परिषद होंगे। अनुच्छेद 63 में क्या होगा? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद होंगे। फिर अनुच्छेद 64 में क्या होगा बच्चों? तो अनुच्छेद 64 में राज्यसभा पद के लिए वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। पूछ लिया क्वेश्चन कि राज्यसभा पद के लिए वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? अनुच्छेद 64 के तहत दिया जाता है वेतन। फिर अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्रिपरिषद होता है? तो अनुच्छेद 74 के लिए राष्ट्रपति महोदय के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। फिर अनुच्छेद 74 में क्या होता है बच्चों? ये हो गया अनुच्छेद 74। फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री हीड होंगे, मतलब प्रधानमंत्री हीड होंगे। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री हीड होंगे। क्या होंगे बच्चों? हीड होंगे। हीड का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रधानमंत्री हीड होंगे या उनके लिए कार्य करेंगे। अनुच्छेद 75 में यह होता है। जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद ये। फिर आएंगे बच्चों सांसद जो हमारे हैं, सांसद कहाँ से? ब्रिटेन के। सांसद कहाँ से निर्धारित किए जाते हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के सांसद से अनुच्छेद 79 में भारत में सांसद होगा। अनुच्छेद सांसद के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हो गए हमारे 63, 64, 74 और 75, ये सारे अनुच्छेद हो गए। फिर हम पढ़ेंगे सांसद के अनुच्छेद। सांसद होता है, जो ब्रिटेन का सांसद होता है, जैसे भारत में सांसद होगा, किस अनुच्छेद के तहत होगा भारत का सांसद? भारत का सांसद होगा। भारत का सांसद होगा। तो भारत का सांसद होगा बच्चों
किस अनुच्छेद के तहत भारत का सांसद होगा? तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत का सांसद बनेगा। क्या बनेगा कि पूछ लिया कि भारत का सांसद किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत के सांसद आते हैं। फिर राज्यसभा और लोकसभा आता है कि क्वेश्चन पूछ लिया कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा आता है, तो राज्यसभा का राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो राज्यसभा जो हैं ये अनुच्छेद 80 के तहत आते हैं। कि किस अनुच्छेद के तहत आते हैं बच्चों? तो अनुच्छेद 80 के तहत आते हैं। फिर लोकसभा, एक तो लोकसभा होता है, ये पहले हमने जब पढ़ाया था अनुसूचियां, तो उसी में ये राज्यसभा और लोकसभा का जिक्र किया था। काफी बच्चों को याद हो गया होगा कि मैंने ये पढ़ा है। ये अनुसूचियों में भी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था और अनुच्छेद में भी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ रहा हूं। तो ये हो गया लोकसभा। लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो लोकसभा तहत किस अनुच्छेद के तहत आते हैं बच्चों? तो लोकसभा जो अनुच्छेद 81 के तहत आते हैं। फिर अनुच्छेद 100 जो है अध्यक्ष निर्णायक मत होता है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 100 में क्या होता है? अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत होता है। क्या होता है? अध्यक्ष निर्णायक मत। पूछ लिया कि अध्यक्ष निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अध्यक्ष निर्णायक मत जो होता है, जो वोटिंग होती है, तो हम किसके मध्य हम वोट दे सकते हैं? तो अध्यक्ष निर्णायक लोकसभा और राज्यसभा के तहत अध्यक्ष निर्णायक मत हम दे सकते हैं। किसके तहत? तो अध्यक्ष निर्णायक मत के तहत हम क्या दे सकते हैं? अपनी वोटिंग कर सकते हैं। फिर किस अनुच्छेद के तहत आता है अध्यक्ष निर्णायक मत? तो अनुच्छेद 100 के तहत ही अध्यक्ष निर्णायक मत हम लोकसभा या राज्यसभा के या भारत का सांसद होगा। फिर राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का होगा। फिर अनुच्छेद 81 में लोकसभा होगा। फिर अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत होंगे। क्या होंगे बच्चों? अध्यक्ष निर्णायक मत, मतलब मत का निर्णय करने वाला अध्यक्ष होता है, जो उनके तहत हम वोटिंग या मतदान कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 105 में आते हैं कि अनुच्छेद सांसद का विशेषाधिकार होता है। सांसद का विशेषाधिकार होता है कि सांसद का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो सांसद का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है बच्चों? तो सांसद का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत आते हैं। ये तो हमारे हो गए सारे अनुच्छेद, ये यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या हुए? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गए बच्चों।
क्या हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हुए। ये तो हमारे 3 अनुच्छेद हुए, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट हुए। फिर एक ये हुआ और फिर एक ये हुआ। फिर दोबारा रिपीट कर लीजिए, दिमाग याद करने में सभी बच्चों को तैयार हो जाए कि अनुच्छेद 79 में सांसद ब्रिटेन जो है, अनुच्छेद 79 में भारत सांसद का होगा, भारत का सांसद होगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सांसद होगा, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत का सांसद होगा। फिर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, जो राज्यसभा होगा किस अनुच्छेद के तहत आएंगे राज्यसभा, तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा होगा। फिर अनुच्छेद 81 में लोकसभा होगा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा आते हैं। फिर अनुच्छेद 100वां अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, सो अनुच्छेद 100वां के तहत। फिर अनुच्छेद 105 सांसद का विशेषाधिकार होगा, क्या होगा बच्चों, विशेषाधिकार होगा। फिर अनुच्छेद 108 में आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में क्या होता है बच्चों, तो संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, जितने भी संयुक्त अधिवेशन है किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत आते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत आते हैं बच्चों। फिर अनुच्छेद धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, धन विधेयक धन विधेयक जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आते हैं धन विधेयक, जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं। फिर अनुच्छेद 112 में क्या होता है, अनुच्छेद 112 में ये लगातार ये 108, 110, 112, 116 जो 3 अनुच्छेद हैं लगातार आए, 108, 110, 112, ये सीरियल क्रम से अगर तैयार करेंगे तो याद ज्यादा समय तक टिके रहे, दिमाग में रहेगा। तो ये तो धन विधेयक हो गया। धन विधेयक अनुच्छेद किस तहत क्या आते हैं, तो अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं। फिर अनुच्छेद 12 में क्या होता है, बजट, क्या होता है बच्चों, बजट होता है, क्या, बजट। अनुच्छेद बजट होता है, क्या होता है बच्चों, बजट होता है। अनुच्छेद 112 के तहत क्या आते हैं, बजट। कोई भी सांसद होता है जो बजट पेश किया जाता है, बजट जो लोकसभा और राज्यसभा ही कौन पास करता है बजट, तो लोकसभा और राज्यसभा ही करती है। बजट जो पास किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा के ही द्वारा बजट पास किया जाता है। इसलिए अनुच्छेद तहत के बजट किस अनुच्छेद के तहत पास किया जाता है, तो बजट अनुच्छेद 12 के तहत पास किया जाता है, क्या, अनुच्छेद 12 के तहत। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि बजट किस अनुच्छेद के तहत पास किया जाता है, तो अनुच्छेद 12 के तहत बजट आता है।
फिर लेखानुदान, फिर अनुच्छेद 116 में अनुच्छेद 116 में क्या हुआ बच्चों? तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान लेखानुदान किस अनुच्छेद के तहत आता है बच्चों? तो लेखानुदान 116 अनुच्छेद के तहत आता है। पूछला कि लेखा जोखा जो अनुदान होता है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो लेखानुदान अनुच्छेद 116 के तहत आता है। फिर वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो वित्त विधेयक जो है वो अनुच्छेद 117 के तहत, जैसे उसमें आया था अभी मैंने पढ़ा कि धन विधेयक। क्या पढ़ा बच्चों? धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों सीरियल से आप याद कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक कि वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत आते हैं और धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं। ये याद कर सकते हैं, ऊपर 110 और नीचे 117 कि धन विधेयक 117 के तहत आते हैं, 110 तहत अनुच्छेद के तहत आते हैं और वित्त विधेयक जो 117 के तहत आते हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के तहत कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे? ये तो हमारे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लगातार ये आने वाले क्वेश्चन हैं। ये इतने रहे अनुच्छेद। फिर ये रहे अनुच्छेद। फिर आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो कुछ हैं जो परीक्षाओं में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनुच्छेद भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? गठन, मतलब किस सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 अनुच्छेद के तहत किया गया। क्या किया गया? गठन इसमें होता है। क्या होता है बच्चों? गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है गठन। पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 124 में भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में मिलता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन
अभी देखिए यूपीएससी के पेपर चल रहे हैं और जीडी के भी चल रहे हैं। अनुच्छेद एसआई में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, तो आप अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा। ये लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना चाहिए। समझिए बच्चों, लोग पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ें, इसलिए पढ़ते सब लोग हैं। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में किया गया। फिर आते हैं मूल आरंभिक अधिकार। जो मूल आरंभिक अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो क्या होता अधिकार, क्या होता मूल अधिकार। क्या हो जाएगा मूल अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार हो जाएगा। आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद मूल जो अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? मूल अधिकार जो हैं किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो मूल अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मूल अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार आते हैं। फिर आता है बच्चों न्यायिक पुनर्लोकन। क्या आता है? न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक और पुनर्लोकन आता है। न्यायिक और पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन। पुनर्वलोकन, न्यायिक जो पुनर्वलोकन होता है, न्याय का पुनर्वलोकन या न्याय जो होता है किस अनुच्छेद के तहत न्याय होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय जो होता है किस अनुच्छेद के तहत न्याय होते हैं? तो अनुच्छेद 137 के तहत ही न्याय पुनर्वलोकन होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन होता है। ये तो हमारे रहे 3। न्यायिक पुनर्लोकन किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसमें कई बार एक अनुच्छेद क्वेश्चन जो है 124 वाला, जो अनुच्छेद भारत का सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद 124 में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं। अब ये आते हैं मान्यवादी अधिकार। एक अनुच्छेद है, इसके बाद अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या होता है बच्चों? अनुच्छेद 143 भी है इसी में।
अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143। इससे पहले हमने अनुच्छेद 143 के बारे में पढ़ा था, वही अनुच्छेद 143 है। क्या है बच्चों? वही अनुच्छेद 143 है जो इससे पहले हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 143 में क्या क्या हुआ? तो अनुच्छेद 143 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अनुमति शक्ति रखते हैं। जो अनुच्छेद 143 में क्या है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखते हैं। तो अनुच्छेद 143 में शक्ति रखते हैं। राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखते हैं। इससे पहले मैंने अनुच्छेद में ये पढ़ा था, जो मैंने अगली क्लास कराई थी उसी में ये पढ़ा था। मैंने इसी में भी दोबारा जिक्र कर दिया है, कोई बात नहीं, आप कहिए, इससे रिपीट हो जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति कौन रखता है? तो राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति कौन रखता है? तो राष्ट्रपति लेने की शक्ति रखता है। कौन रखता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखते हैं। कौन? राष्ट्रपति रखते हैं। अब आते हैं बच्चों हम महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? महान्यायवादी। महान्यायवादी, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर आएगा नहीं नीचे। तो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे बच्चों हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। महान्यायवादी जो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी आते हैं। महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी जो प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति महोदय परामर्श करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जो है महान्यायवादी जो हैं, जो प्रधानमंत्री की परामर्श से, जो महान्यायवादी जो प्रधानमंत्री की परामर्श से ही राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। कौन? महान्यायवादी जो प्रधानमंत्री होता है, इसमें आते हैं परामर्श राष्ट्रपति महोदय। महान्यायवादी क्या आते हैं बच्चों? महान्यायवादी जो प्रधानमंत्री की परामर्श से प्रधानमंत्री चल नहीं रहा है यहाँ पर।
प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? तो महान्यायवादी जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? महान्यायवादी जो न्याय करते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्या करते हैं? महान्यायवादी जो महान्याय होता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। ऐसे नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की परामर्श, जब वो सलाह देंगे, वो करने का परामर्श देंगे या आज्ञा देंगे, तभी वो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत आते हैं। फिर अनुच्छेद 48 में क्या होता है? अनुच्छेद 48 में नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का वर्णन होता है। क्या होता है बच्चों? ये मिटा लेते हैं, फिर अनुच्छेद 48 यहाँ लिख लेते हैं। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 148 में अनुच्छेद 148 में क्या होता है? नियंत्रक महालेखा। क्या होता है? नियंत्रक महालेखा। नियंत्रक महालेखा। नियंत्रक महालेखा का परीक्षक। नियंत्रक महालेखा नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का वर्णन। नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। ये तो हमारे अनुच्छेद सारे हो गए। अभी ये तो पार्ट 1 ही पढ़े हैं हमने। अभी इसके 2-3 भाग हैं, जो 2-3 वीडियो को बनाकर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये तो अभी पार्ट, इससे पहले मैंने एक बनाया था, इसी पार्ट 1 का है। अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 पढ़ेंगे। सारे अनुच्छेद हम लोग क्लियर करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। अगली क्लास हम फिर पार्ट 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो 465 अनुच्छेद हैं जिसमें 12 अनुसूचियां हैं, वो हम सारी क्लियर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ाते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम वही पढ़ाते हैं। चलिए आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगली क्लास हम कल करेंगे, जो पार्ट 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।